नमस्ते। तो वित्त दलम चैनल में आज हम इस वीडियो में ओरियंट पेपर इस कंपनी का जो क्वार्टर फोर का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है और कंपनी ने जो प्लस डिविडेंड दिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो देखेंगे। तो ₹1 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए दिया है, जो कि कंपनी के प्राइस के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद हम कंपनी का क्वार्टर फोर का फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे। तो ओरियंट पेपर इस कंपनी का जो क्वार्टर फोर का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके जो नंबर्स है वो कंपनी ने सभी लैक्स में मेंशन करके दे, तो उसको हम डायरेक्टली करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे। तो अभी कंपनी ने 277 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर थ्री में कंपनी का टोटल इनकम 254 करोड़ का था। तो एक अच्छी ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में हुई है। और उसके बाद पिछले साल के क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 194 करोड़ का था, जो कि अभी है बढ़कर 277 करोड़ का इस क्वार्टर फोर में हुआ है। तो ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो लगभग 80 करोड़ से भी ज़्यादा की जो ग्रोथ है वो कंपनी ने टोटल इनकम में की, जो कि एक अच्छा साइन है। तो कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस बहुत ही अच्छा गेन हुआ है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें मैक्सिमम टाइम करते हुए देखने को मिल सकती है। और इस टोटल इनकम के बाद हम कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखेंगे। तो अभी इस क्वार्टर फोर में 205 करोड़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंस हुआ है। इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर थ्री में 193 करोड़ का था और पिछले साल के क्वार्टर फोर में 195 करोड़ का था। तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस है वो भी कंपनी के टोटल इनकम की तरह गेन हुआ है। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने वाले हैं, जिसके लिए हमें कंपनी का टोटल इनकम में से कंपनी के रिलेटेड जो एक्सपेंस और टैक्सेस है वो सब कट करके देखना पड़ेगा। और इसके बाद हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हम इस क्वार्टर फोर में देखेंगे 49 करोड़ का कंपनी ने अभी जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर थ्री में कंपनी का नेट प्रॉफिट 39 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस 10 करोड़ का जो गेन है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में हुआ है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट -2 करोड़ का था, जो कि अभी है प्लस में आकर 49 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो बहुत बड़ी जो ग्रोथ है वो ईयर और ईयर बेस में कंपनी ने नेट प्रॉफिट में की है और कंपनी लॉस से प्रॉफिट में देखने को मिली। तो ये भी इस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो अभी क्वार्टर फोर में ये 2.35, इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर थ्री में देखेंगे तो 1.86 और पिछले साल के क्वार्टर फोर में -0.10 था। तो ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो लॉस से कंपनी का अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट में आए हैं। और क्वार्टरली बेसिस भी देखेंगे तो 1.86 से बढ़कर 2.35 हुआ है। तो अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो ओवरऑल ओरियंट पेपर इस कंपनी का जो क्वार्टर फोर का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड दिया है। प्लस क्वार्टर फोर में कंपनी के जो सभी सेगमेंट है टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सभी सेगमेंट में कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो ओवरऑल कंपनी का क्वार्टर फोर का फाइनेंशियल रिजल्ट है वो अभी हमें उसके नंबर से वो कंपनी ने बहुत ही अच्छे डिलीवर किए। लेकिन इस क्वार्टर रिजल्ट को तो उसको मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो देखने की बात होगी, क्योंकि किसी भी कंपनी के नंबर अगर अच्छे भी आए तो उस कंपनी के शेयर में हमें गिरावट भी देखने को मिलती, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड किसी भी कंपनी के अगर नंबर नहीं आते तो उस कंपनी का जो शेयर है वो हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती थी। लेकिन कंपनी के अगर हम परफॉर्मेंस और बिजनेस के नज़र से देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के नज़र से हमें ये जो नंबर्स है वो बहुत ही अच्छे देखने को मिले। तो शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन को कंपनी के नंबर्स अगर फुलफिल नहीं कर पाए तो गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन कंपनी के जो नंबर्स है वो लॉन्ग टर्म के नज़र से अगर हम देखेंगे और कंपनी के बिजनेस के नज़र से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं।